आज हम आपको हनुमान चालीसा के ऐसे आयाम से परिचित कराएंगे कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक रात की बात सोचिए, कमरा शांत है, मन भारी है, डर और बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ रही है। आप अनायास ही बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और यही कुछ बदलने लगता है। कभी गौर किया है, पहली ही चौपाई के साथ आपकी सांसें अपने आप एक खास लय में आ जाती है। ना आपने कोई प्राणायाम सीखा, ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर भी सांसें गहरी, स्थिर और संतुलित हो जाती है। यही है इस रचना का पहला रहस्य, योग चेतना का प्रतीक। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को सिर्फ श्रद्धा से नहीं लिखा था, बल्कि एक योग की चेतना से रचा था। हर चौपाई, हर लय, हर ताल एक मास्टर पैटर्न है जो सीधे आपकी बॉडी और ब्रेन पर काम करता है। आज के न्यूरोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि इस तरह के मंत्रात्मक उच्चारण से हार्ट रेट संतुलित होता है, एड्रिनल हार्मोन कंट्रोल होने शुरू हो जाता है, ब्रेन वेव्स शांत हो जाते हैं और शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलती है। डर, उदासी, एंजाइटी, डिप्रेशन का जन्म। आधुनिक विज्ञान कहता है दरअसल डर, उदासी, एंजाइटी, डिप्रेशन सबसे पहले आपके दिमाग में जन्म लेता है और आप एक गहरी निराशा का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा सीधे उसी जड़ पर वार करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये भूत पिशाच दरअसल सिर्फ वो भूत पिशाच नहीं है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं। ये बात नकारात्मक ऊर्जा के संदर्भ में है। मगर हनुमान चालीसा एक ट्रिगर है जो आपके माइंड को ये मैसेज देता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप सुरक्षित हैं। सिर्फ एक लाइन और आपका दिमाग अपने डर, अपनी नकारात्मकता से बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि इसका असर सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी पर होता है, जैसे कोई अंदर छुपा हुआ हीलिंग सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है। मतलब हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो आपको रीप्रोग्राम करती है। शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी जब इंसान टूटता है, डरता है, हारता है, तो सबसे पहले इसी का नाम लेता है। एक वैज्ञानिक रहस्य। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, उस समय उनके पास कोई आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान या साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं थे। मगर उन्होंने एक लाइन लिखी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। एक युग का मतलब 12,000 ईयर्स होता है, एक सहस्त्र का मतलब 1000 और एक योजन मींस 8 माइल्स होता है। अब देखा जाए तो युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन यानी 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 माइल, इस प्रकार ये दूरी लगभग 9 करोड़ 60 लाख माइल्स है। अगर इस दूरी को किलोमीटर्स में देखें तो एक माइल इज 1.6 किलोमीटर। तो इस हिसाब से 9 करोड़ 60 लाख इंटू 1.6 इज 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर्स। आधुनिक विज्ञान ने सटीक यही सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई है, जबकि इस गणित का आधार गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बता दिया था। भजन, योग, आध्यात्म और विज्ञान। हनुमान चालीसा महज एक दोहा रूपी भजन नहीं है। तुलसीदास जी ने इसे अपने अंतर्ध्यान से विश्व कल्याण के लिए रचा और गढ़ा था। ये एक गहरी आध्यात्मिक रचना है, जिसे एक ऐसी तरंग का निर्माण होता है जो इंसान को नेगेटिव फेज से पॉजिटिव मोड की तरफ लेके जाता है। किसी भी तरह की डर और अकेलेपन में ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ होने का आभास करता है। ये हमारी सनातन परंपरा का अटूट रहस्य है, जिसे कुछ लेफ्टिस्ट कभी नहीं समझ सकते, या फिर कहें समझने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विरोध ही उनकी आजीविका है। कमेंट में सनातन की जय जरूर लिखें। जय बजरंगबली।